नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनसीईआरटी 2009 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 को समझेंगे। ये दस्तावेज एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में टीचर एजुकेशन को बेहतर बनाना है। अब हम इस फ्रेमवर्क के मुख्य बिंदुओं को एक एक करके समझेंगे। आप इनका एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाकर भी अपने एग्जाम्स में प्रदर्शित कर सकते हैं। 1. टीचर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। अब सवाल यह आता है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि एक शिक्षक को हमेशा अपने टीचिंग मेथड्स को एनालाइज करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि क्या बेहतर किया जा सकता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक शिक्षक पढ़ाते समय देखता है कि कुछ बच्चे विषय को समझ नहीं पा रहे हैं। अब वह ये सोचता है कि क्या मेरी टीचिंग स्ट्रैटेजी सही है, क्या मुझे कोई नया तरीका अपनाना चाहिए। यही होता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। 2. अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स एंड लर्निंग। हर छात्र का सीखने का तरीका अलग होता है। कुछ बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, जिन्हें चित्रों और डायग्राम से सीखना पसंद होता है। कुछ बच्चे ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, जो सुनकर ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए एक अच्छे शिक्षक को हर छात्र की लर्निंग स्टाइल को समझना जरूरी होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा गणित में कमजोर है तो उसे सीधे फॉर्मूलाज देने के बजाय प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से समझाया जाए, जैसे फुटबॉल के खेल में एंगल्स और मेजरमेंट्स कैसे काम करते हैं। 3. इंटीग्रेशन ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिस। केवल किताबों से पढ़ाने से शिक्षा अधूरी रह जाती है। एनसीईआरटी 2009 कहता है कि शिक्षकों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और क्लासरूम टीचिंग को जोड़कर पढ़ाना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर एक शिक्षक इवैपोरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है तो वह सिर्फ डेफिनेशन बताने के बजाय बच्चों को पानी उबालकर दिखा सकता है ताकि वे इसे प्रैक्टिकली समझ सकें। 4. कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई। सीसीई मतलब सिर्फ एग्जाम बेस्ड लर्निंग पर निर्भर न रहकर फॉर्मेटिव असेसमेंट को अपनाना। एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम है तो उसे ईयर एंड एग्जाम तक वेट करने के बजाय रेगुलर फीडबैक और वीकली टेस्ट से सुधार किया जा सकता है। 5. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग। इसका मतलब है कि स्टूडेंट सिर्फ नॉलेज रिसीव करने वाले पैसिव लर्नर्स ना बने, बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। शिक्षक और छात्र मिलकर लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करें। एग्जाम्पल, हिस्ट्री पढ़ाते समय सिर्फ बुक से पढ़ाने के बजाय रोल प्ले मेथड अपनाई जाए, जहां बच्चे अलग अलग हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स बनकर एक्ट करें। इससे सीखना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। 6. इंक्लूसिव एजुकेशन। एनसीईआरटी 2009 ये कहता है कि शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए। मतलब, चाहे कोई बच्चा फिजिकली चैलेंज हो या स्लो लर्न हो, उसे समान अवसर मिलना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो उसे विजुअल एड से पढ़ाना चाहिए। 7. जेंडर सेंसिटिविटी इन एजुकेशन। शिक्षकों को जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए। मतलब, लड़कों और लड़कियों को समान अवसर मिले और टेक्स्ट बुक्स में जेंडर स्टेरियोटाइप्स को हटाया जाए। एग्जाम्पल, अगर टेक्स्ट बुक में सिर्फ पुरुष डॉक्टर्स और महिला नर्सेस के उदाहरण दिए गए हैं तो ये स्टेरियोटाइप बनाता है। इसे बदलकर मेल नर्सेस और फीमेल साइंटिस्ट्स के उदाहरण भी जोड़े जाने चाहिए। 8. मल्टीलिंगुअलिज्म इन एजुकेशन। एनसीईआरटी 2009 कहता है कि शिक्षकों को अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी बच्चे अच्छे से समझ सकें। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से आया है और उसे इंग्लिश समझने में दिक्कत है तो शिक्षक बाइलिंगुअल अप्रोच अपना सकता है, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। 9. वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि नैतिकता, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को भी सिखाना चाहिए। एग्जाम्पल, बच्चों को ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और टीम वर्क जैसे वैल्यूज गेम्स और ग्रुप एक्टिविटीज के जरिए सिखाए जाएं। 10. आईसीटी इन एजुकेशन। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसलिए टीचिंग मेथड्स में स्मार्ट क्लासेस, ई-लर्निंग और डिजिटल टूल्स का उपयोग बढ़ाना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा साइंस की कॉन्सेप्ट्स को समझने में स्ट्रगल कर रहा है तो उसे यूट्यूब वीडियोस और इंटरैक्टिव एनिमेशन से समझाया जा सकता है। 11. एनवायरनमेंटल एजुकेशन। बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना जरूरी है। शिक्षक इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दें। एग्जाम्पल, क्लासरूम में से नंबर 2 प्लास्टिक कैंपेन चलाना और बच्चों को ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स में शामिल करना। 12. स्ट्रेंथनिंग इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एक शिक्षक को क्लासरूम में रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलना जरूरी है।
इसलिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इंटर्नशिप्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर को बढ़ावा दिया गया है। एग्जाम्पल, बीएड स्टूडेंट्स को सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज देने के बजाय उन्हें रियल स्कूल क्लासरूम्स में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाए। 13. प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। एक शिक्षक का खुद भी सीखते रहना जरूरी है, इसलिए टीचर्स को वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रिसर्च एक्टिविटीज में भाग लेना चाहिए। एग्जाम्पल, हर शिक्षक को नई टीचिंग स्ट्रैटेजीज और साइकोलॉजी पर आधारित कोर्सेज करने चाहिए ताकि वह बेहतर शिक्षक बन सके। 14. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन को लोकल नीड्स के हिसाब से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर किसी राज्य में प्राइमरी एजुकेशन लोकल लैंग्वेज में होती है, तो वहाँ के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी लोकल लैंग्वेज के अनुसार तैयार किया जाए। 15. रिसर्च एंड इनोवेशन इन टीचिंग। शिक्षकों को टीचिंग मेथड्स में नए एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशंस करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल, साइंस के कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ बुक से न पढ़ाकर लैब एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से सिखाना। 16. कोलैबोरेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशंस। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बीच सहयोग को बढ़ावा देना जरूरी है ताकि नॉलेज शेयरिंग हो सके। एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को स्कूल्स में गेस्ट लेक्चर्स देने के लिए आमंत्रित करना। कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो दोस्तों, एनसीएफटी 2009 शिक्षकों को बेहतर, व्यावसायिक और चिंतनशील बनाने पर जोर देता है। इसमें समावेशी शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा, आईसीटी और नवाचार जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।